कोव एपिसोड 353 के स्टार्टिंग में हमें प्राइम मिनिस्टर जूही चैन के हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे उनका एक मिनिस्टर आते हुए बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, अब सिचुएशन का क्या हाल है। जैसे कि वो सही में फेलर है। सेकंड प्रिंस कभी भी अपने फादर की एबिलिटी तक नहीं पहुँच सकता है। मैंने ये रियलाइज नहीं किया था जो एम्पायर है वो खुद के बेटे को नहीं मारेंगे जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। टाइगर कभी भी अपने बेटे को नहीं खाता है। चाहे कुछ भी हो, हमें सेकंड प्रिंस का शुक्रिया करना चाहिए। उसके गुस्से की अवेश में मैजेस्टी ने अपने सारी जांच ओपन कर दी। फालतू ही एम्प्टी सिटी की टैक्टिक बना के खेल रहा था। तो एल्डर बोलता है कि फिर तो हम कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जू चैन बोलते हैं वो अपने सारे मूव चल चुका है। उसने अपनी फोर्सेस को भेज दिया था डील करने के लिए। उन 2 ईयर से अकेला ही कमजोर हो के बैठ गया अपने थ्रोन पे हमें अंधा करने के लिए। उसने कभी नहीं सोचा होगा जो उसकी एम्प्टी सिटी टैक्टिक का नाम का जो ट्रेजर है उसको कोई ढूंढ पाएगा, पर मैं उसे अब ढूंढ चुका हूँ। ऐसा लगता है हेवन हमसे भीख मांग रहा है ये वाला सांस लेने के लिए। तो जू कहते हैं मिनिस्टर अब हमारी फोर्सेस चल सकती हैं। एयर पैलेस को हमें 1 वीक के अंदर ही लेना होगा। तो मिनिस्टर बोलता है यस प्राइम मिनिस्टर सर, ये टाइम अब न्यू रूलर लाने का है। हमें मास्टर डुगू का टेंट दिखाया जाता है। वहाँ पे एम्परर की खबर आई होती है। डुगू जो ट्रेटर थे वो पकड़े गए हैं। जो वो काम करने आए थे वो उसमें रिजल्ट्स नहीं पाए हैं, वो फेल हो चुके हैं। बात सुन के मुझे बहुत ऑनर्ड महसूस हुआ। जो हमारे मैजेस्टी है वो काफी लंबी उम्र जिए और हेल्थी भरी जिए। और वो पूछते हैं जो हमारे मैजेस्टी है वो सेफ है ना। वाला सिपाही मार्शल डुगू को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मार्शल डुगू जो हमारे एम्परर है वो अभी रेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ बड़ी आसानी से हैंडल हो चुका है। जो सेकंड प्रिंस का रेबिन है वो बड़ी सॉफ्टली हैंडल कर लिया गया है। मार्शल डुगू उदास होते हुए कहते हैं कि जो भी मैजेस्टी की साइड फोर्सेस हैं वो सब रिवील हो चुकी हैं। मुझे इसी बात का डर है। ये वाला सिपाही मार्शल डुगू को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मार्शल डुगू आप वास्तव में राष्ट्र के प्रति एक गलती के प्रति आप वफादार हो। क्लियर होके बताऊं तो जो मैजेस्टी के गार्ड है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आप देख ही सकते हो जो मैजेस्टी की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। वो हमारे मैजेस्टी है उन्होंने अपनी सारी बोट चला चुके हैं। डुगू उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जो हमारे मैजेस्टी है वो टियानियों की शांति के लिए अपनी सेफ्टी को भी भूलने के लिए तैयार है और ये बेटर ही है हम धीरे धीरे चल रहे हैं। इन केस अगर कुछ हो भी गया तो मैं एम्परर के पास वापस जा पाऊंगा और उन्हें बचा पाऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें ट्रबल फाल्कन गली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जू फैन की एलाइज दिखाई जाती है। वो ग्रैंड मदर काफी खूबसूरत दिख रही होती है और साथ में ही हमें रीजन स्टेट की एलाइज दिखाई जाती है। ग्रैंड मदर कहती है स्टीफन जू हम एक दूसरे को काफी हफ्तों से डांट रहे हैं, हम कब प्लान करेंगे अटैक करने का। जूफैन के पीछे उसके पावरफुल एल्डर्स खड़े होते हैं। जूफैन कुर्सी पे बैठा हुआ कहता है कि इजी रहो, हमें अभी भी वेट करना है राइट टाइमिंग का। बाल वाली लड़की फिर से आ चुकी है। वो हमेशा की तरह चलाते हुए बोलती है कि हमें कब तक वेट करना होगा, जब हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन जाएंगे हमें जब तक वेट करना होगा। ये वाली बात सुन के भी जूफैन ने कुछ रिएक्ट नहीं करा होता है और उसने ये वाली बात को इग्नोर कर दिया होता है और वो आराम से बैठा होता है। फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। हंकू ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। हेल वैली का लॉर्ड कहता है कि ई स्टेट लॉर्ड वो हमें कब तक वेट करना होगा। और लैंग एकदम अपनी बड़ी आंखें कर लेते हैं और उनके पास 2 एलिमिनेट आ रहे होते हैं। जूफैन भी अपनी आंखें खोल लेता है और दोनों इकट्ठे कहते हैं कि फाइनली। और दोस्तों अभी मेरे से गलती हो गई थी। वो दोनों एलिमिनेट रीजन स्टेट के पास नहीं, दोनों के पास गए थे। एक जूफैन के पास पर्पल जेड स्टोन आया होता है। दोस्तों अभी तक मेरे से गलती हो रही थी। इनका नाम एलिमिनेट नहीं बल्कि जेड स्टोन था। इन्हें जेड स्पीड स्टोन भी कहा जाता है। जूफैन खड़ा होता है और सामने की तरफ जाने लगता है। पीली बाल वाली लड़की कहती है कि क्या हुआ। जूफैन कहता है कि मेरे साथ चलो। जूफैन बड़े ही स्टाइल में आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि हम पहले अटैक करेंगे। जूफैन आगे जाके खड़ा हो जाता है। लूक लैन के एलिट डिसेबल उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और बाकी भाग के उसके पीछे आ रहे होते हैं। हमें जूफैन का खड़े होते हुए सीन दिखाया था। जूफैन बड़े ही स्टाइल में वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। हमें रीजन स्टेट की आर्मी दिखाई जाती है। हंकू हंसते हुए कहते हैं कि आज फाइनली हमें देखने को मिलेगा। आज अपना पूरा दिल लगा के तुम्हें फाड़ दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जूफैन बेशक से बहुत टाइम हो गया हो पर तुमने मेरा बेटा लिया था इसलिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद जूफैन हंसने लगता है और कहता है कि हार्मफुल टियान चलो देखते हैं तुम्हारा ट्राई कैसा रहेगा। लिंग चैन कहते हैं ई स्टेट लॉर्ड स्टीफन जू अब ज्यादा टाइम नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर जू अपना एक्ट करे और मार्शल डुगू वापस आ जाए तो फालतू की बात
बातों में अपना टाइम क्यों बर्बाद करना, ये सब पॉइंटलेस है। आपको हमें अपनी शक्तियों की तेजी और ताकत से सुलझाना चाहिए। हमें यह टाइम अपने विनर को देना चाहिए जो इस नेशन को लेगा, और लूजर के लिए ये बिना किसी पछतावे के एक सीढ़ी बन जाएगा। वह हंसते हुए कहते हैं कि वास्तव में कोई भी पछतावा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर लैंग इतने साहसी व्यक्ति होंगे, और अब ये सारे वर्ड यूजलेस हैं। ये मैटर नहीं करते हैं कि पहले हमारे बीच में कितना हेटर था। ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बैटल है जो बताएगी कि सबसे ऊपर कौन है। आखिरी में तुम्हारा क्या कहना है ईस्ट हेड लॉर्ड हांग फू? वो हंसते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, हेटेड को अभी दूर रखो। जो ये पावर की रेस है इसमें वीक्स को खा लिया जाता है। वो वर्ल्ड का किंग है, वो क्यों केयर करेगा छोटे मोटे झगड़ों की। वो फैन तुम बहुत मिशन वाले मैन हो, आज मैं तुमसे लड़ूंगा, ये पूरे वर्ल्ड को हिला डालेगा। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। फिर ईस्ट हेड लॉर्ड हांग फू अब हम शुरू करें? ये वाली बात सुनने के बाद हांग फू हंसने लगता है। चलो अब वॉर में चलते हैं। फिर हमें बादलों की तरफ से सीन दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक तरफ रीजन स्टेट के लोग होते हैं तो दूसरी तरफ लू क्लैन के लोग होते हैं। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें हांग फिंगलाई दिखाया जाता है जो आर्म से खड़ा होता है। हमारे एल्डर लिए भी अपनी पावर रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। चलो अब अपनी लास्ट फाइट कंप्लीट करते हैं इंपीरियल कैपिटल की। क्या तुम्हारी अभी भी हिम्मत है फाइट करने की? हांग फिंगलाई बोलता है, अच्छा तुम तो लूजर हो। इसी के साथ ही एपिसोड 353 का एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू मेरे दोस्तों इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू। और थोड़ा सब्सक्राइब उड़ा दो यार, थैंक यू ब्रो।